पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जिस तरह बांग्लादेश में अपनी हुकूमत के जरिए तानाशाही कर रही थी, वहां के छात्रों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। वहां के छात्रों ने दिखा दिया कि ज्ञान में वो ताकत होती है कि जिसे चाहे कुर्सी पर बिठा दे और जब वो कुर्सी का इस्तेमाल करके तानाशाही करे तो उसे कुर्सी से भी उतार दे। काफी दिनों से बांग्लादेश छात्रों का आरोप था कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार तानाशाही करने लगी थी, जिसके कारण से बांग्लादेश के छात्रों ने शेख हसीना को एक डिक्टेटर कहने लगा, एक डिक्टेटर का नाम दिया। शेख हसीना 15 सालों से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल रही थी, जिसके कारण से शेख हसीना के अंदर इतना घमंड आ गया था कि वो बांग्लादेश के ऊपर तानाशाही करने लगी थी। लेकिन उस तानाशाह सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश की मात्र 3 छात्रों ने ही प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दिलवाने पर मजबूर कर दिया। और इतना ही नहीं, शेख हसीना को मजबूरन देश छोड़कर भागने पर भी मजबूर होना पड़ा। बांग्लादेश की हालात को देखकर पता चल ही गया होगा कि सरकार चाहे कितना भी तानाशाह क्यों ना हो जाए, लेकिन जब देशवासी अपने में ठान ले तो बड़े से बड़े तानाशाह को भी निस्तो नाबूद कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके सामने बांग्लादेश है कि किस प्रकार से तानाशाह शेख हसीना को उनकी कुर्सी से उतार दिया गया। और इतना ही नहीं, देशवासियों का डर तो इतना कि देश को भी छोड़ना पड़ा। खैर, हम बात कर रहे थे उन 3 छात्रों का जिनकी वजह से शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। आइए जानते हैं उन 3 छात्रों के बारे में। हसीना को अपना देश तक छोड़ने के लिए मजबूर करने के पीछे 3 किरदार अहम है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस से आंदोलन शुरू कर 15 साल में सत्ता में बैठी शेख हसीना की सरकार गिरा दी। स्क्रीन पर दिख रहे यही वो 3 छात्र हैं। आइए अब एक एक कर बांग्लादेश के आंदोलन को शुरू करने वाले उन 3 छात्र नेताओं के संघर्ष की कहानी जानिए। नाहिद इस्लाम बेहोशी की हालत में पुल के नीचे मिला। नाहिद इस्लाम छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है। उसने रविवार को बयान दिया था, आज हमने लाठी उठाई है, अगर लाठी काम नहीं आई तो हम हथियार उठाने के लिए भी तैयार हैं। पीएम हसीना देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहते हैं। अब शेख हसीना को तय करना है कि वो पद से हटेगी या पद पर बनी रहने के लिए रक्तपात का सहारा लेंगी। नाहिद ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि 20 जुलाई की सुबह उसे उठा लिया गया था। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वर्दी में कुछ लोग नाहिद को गाड़ी में बैठा रहे थे। नाहिद के गायब होने के 24 घंटे बाद वह एक पुल के नीचे बेहोशी की हालात में पाया गया। उसने दावा किया कि उसे तब तक लोहे की रॉड से पीटा गया जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। 26 जुलाई को डिटेक्टिव ब्रांच ने नाहिद को अस्पताल से इलाज के दौरान दोबारा उठा लिया था। इस बार डिटेक्टिव ब्रांच ने नाहिद और उसके सहयोगी की सुरक्षा का हवाला देते हुए हिरासत में लेने की बात कही। नाहिद ने दोबारा उठाए जाने से पहले एक अखबार को बताया कि 20 जुलाई को उसे सुबह 2 बजे लगभग 25 से 30 लोग बेवजह बिना बताए जबरन अपने साथ ले गए थे। हसीना की पुलिस की पिटाई से घायल नाहिद के चेहरे ने प्रदर्शनकारियों को भड़का दिया। वे और हिंसक होकर सड़क पर उतर आए। अब दूसरा छात्र है आसिफ महमूद। टॉर्चर सहकर भी चुप नहीं बैठा। आसिफ महमूद ढाका यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज स्टडी का छात्र है। वह जून में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बना। 26 जुलाई को डिटेक्टिव ब्रांच की तरफ से हिरासत में लिए लोगों में आसिफ महमूद भी शामिल था। उसे भी बाकी लोगों की तरह इलाज के दौरान अस्पताल से ही हिरासत में लिया गया था। आसिफ की हिरासत के पीछे भी सुरक्षा कारणों का ही हवाला दिया गया था। 27 जुलाई को डिटेक्टिव ब्रांच ने 2 और छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। इनके नाम सरजिस आलम और हसनत अब्दुल्लाह थे। उन्हें डिटेक्टिव ब्रांच के ऑफिस में रखा गया था। 28 जुलाई को उनके परिवार वालों ने उनसे मिलने की परमिशन मांगी, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। पुलिस ने उन्हें 29 जुलाई को छात्रों से मिलने की परमिशन दी, लेकिन इससे पहले नाहिद, आसिफ और उसके साथियों ने एक वीडियो जारी करके विरोध प्रदर्शनों को वापस लेने की बात कही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इनसे मारपीट कर जबरन वीडियो बनवाया था। आसिफ को एक इंजेक्शन दिया गया जिससे वह कई दिनों तक बेहोश रहा। 1 अगस्त को छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद उन्हें हिरासत से छोड़ दिया गया। 3 अगस्त को आसिफ ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए छात्रों से घर पर ना रहने और नजदीकी प्रदर्शनों में शामिल होने की अपील की। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद आसिफ महमूद ने फिर एक बार बयान दिया। उसने मीडिया से कहा कि वह देश में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। अब तीसरा छात्र है अबू बकर मजूमदार। कमरे में बंद कर आंदोलन वापस लेने का दबाव बनाया। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में अबू बकर मजूमदार भी है।
वह ढाका यूनिवर्सिटी में भूगोल यानी कि जियोग्राफी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। द फ्रंट लाइन डिफेंडर के मुताबिक यह सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को लेकर भी काम करता है। 5 जून को हाई कोर्ट के आरक्षण पर दिए फैसले के बाद बकर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट की शुरुआत की। उसने स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के सरकारी नौकरी में आरक्षण दिए जाने का जमकर विरोध किया। अबू बकर को 19 जुलाई की शाम धानमंडी इलाके से कुछ लोग अपने साथ ले गए थे, जिनके बाद कई दिनों तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। 2 दिन बाद उसे सड़क किनारे जहां से उठाया गया था वही छोड़ दिया गया। बाद में अबू बकर ने मीडिया को बताया कि पुलिस उसे एक कमरे में बंद कर आंदोलन वापस लेने का दबाव बना रही थी। जब उसने मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट की गई। घायल अबू मजूमदार को धनमंडी के गोनोस्थया नगर अस्पताल में भर्ती किया गया था। 26 जुलाई को पुलिस ने उसे दोबारा हिरासत में ले लिया। इस बार उसे साथ ले जा रहे लोगों ने खुद को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी विंग्स का अधिकारी बताया। वहां मौजूद लोगों को बताया गया था कि उसे शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। खत्म हो रहा प्रदर्शन फिर यूं भड़का। पिछले महीने विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। इनमें से नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार घायल थे और अस्पताल में इलाज करा रहे थे। इन सभी से आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया। जब ये कैद में थे तब गृह मंत्री ये दावा कर रहे थे कि इन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को खत्म करने की बात कही है। जब मामला खुला तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। उन्होंने संसद भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा भी कर लिया।